हम सबको पता है कि सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए हमें एस लगाना पड़ता है, बट क्या आपने कभी सोचा है कि हम ई एस कब कब लगाते हैं? बहुत सिंपल रूल है, लेट अस सी। अगर किसी भी वर्ड के एंड में ये 5 लेटर्स आ रहे हैं तो आपको एस नहीं ई एस लगाकर उसको प्लूरल बनाना है। अब कौन से हैं ये 5 लेटर्स? पहला है एस, BUS, बस, बसेस। डबल एस भी अगर है तो भी आप ई एस ही लगाएंगे। दूसरा है सिच, श, लाइक बुश, बुशेस। तीसरा है CH, च, लाइक चर्च, चर्चेस। फोर्थ है एक्स, लाइक बॉक्स, बॉक्सेस। फिफ्थ है जेड, लाइक बज, बजेस। तो इस तरह से अगर आप याद कर लेंगे ये 5 लेटर्स, ये 5 फिंगर्स की तरह 5 लेटर्स, स, श, च, ज, एक्स, तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं। बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे एस लगा होता है और वो दिखने में प्लूरल्स दिखते हैं, बट उनके साथ कभी सिंगुलर तो कभी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। कैसे? लेट अस सी। सीरीज, स्पीशीज, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्पेक्स, ट्राउजर्स, जीन्स और ऐसे बहुत सारे। इनके साथ हम इज लगाएं या आर लगाएं, तो ये आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग चूज करना है। मीन्स अगर आप बोल रहे हैं माई पेयर ऑफ स्पेक्स इज ब्रोकन, मीन्स आप पेयर की बात कर रहे हैं। पेयर में भले ही 2 चीजें होती हैं बट वो एक पेयर, मीन्स तो हम इज लगाएंगे। बट इसी तरह अगर आपको बोलना है माई स्पेक्स आर ब्रोकन, मीन्स आप स्पेक्स मीन्स दैट इज स्पेक्स टू स्पेक्स। तो इसी तरह जीन्स, ट्राउजर, सबके साथ हम पेयर ऑफ ट्राउजर्स, पेयर ऑफ जीन्स लगाते हैं तो हम इज लगाते हैं, नहीं तो हम उनके साथ आर भी लगा सकते हैं। अगर सिंगुलर नाउन में IS लगा है एंड में तो प्लूरल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक सिंपल सा चेंज करना है, सिर्फ एक लेटर को चेंज करके आप उसे प्लूरल बना सकते हैं। मीन्स अगर आपके सिंगुलर नाउन में IS फॉर एग्जाम्पल एक्सेस लगा है तो आपने सिर्फ उस I को E बना देना है, तो आपकी प्लूरल फॉर्म बिल्कुल करेक्ट होगी। तो देखें वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? एक्सेस, एक्सिस, एनालिसिस, एनालिसिस, थीसिस, थीसिस, क्राइसिस, crisis. So do you know any other such word? Do comment below and like, share and subscribe to show support to the channel. अगर कोई वर्ड Y से एंड हो रहा है तो बहुत सिंपल रूल आपको बताया जाता है कि Y को हटा दो, IES ऐड कर दो। बट यू नो देयर आर 5 फ्रेंड्स ऑफ Y, जो अगर Y से पहले आ जाते हैं तो वो Y को हटने नहीं देते। मीन्स हम Y को नहीं हटाते, ना ही IES लगाते हैं, सिर्फ हम Y के बाद एक S लगा देते हैं उन्हें प्लूरल बनाने के लिए। तो डू यू वॉन्ट टू नो विच आर दीज 5 फ्रेंड्स? एक्चुअली दीज 5 फ्रेंड्स आर दीज 5 वाउल साउंड्स, A, E, I, O and U। तो अगर Y से पहले इनमें से कोई भी लेटर है तो आपने Y को हटाकर IES नहीं लगाना, सिर्फ Y के बाद एक S लगा देना है उसे प्लूरल बनाने के लिए। So found it interesting and useful? Then show some support by liking the video and sharing it with others, and don't forget to subscribe to the channel. आई थिंक ऑल ऑफ अस नो दिस रूल कि जब भी हमें किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाना होता है तो हम उसके साथ एस लगा देते हैं। बट डू यू नो देयर आर 5 एनिमल्स विच हेट एस, मीन्स वो अपनी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम ही रहते हैं। इनमें से लास्ट वाला सबसे इंटरेस्टिंग है, सो लेट अस सी। तो ये जो 5 एनिमल्स होते हैं जो एस नहीं लगाते वो होते हैं शीप, डियर, फिश, स्वाइन और मूज। तो अब आप सोच रहे होंगे ये मूज क्या होता है? मूज भी एक्चुअली एक तरह का डियर होता है जो बहुत बड़ा होता है साइज में, और जो लोग साइज में बहुत बड़े होते हैं उनके लिए स्लैंग वर्ड मूज यूज होता है। सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए जो इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स होते हैं उनमें अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बट अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे। रूल क्या है कि अगर एंड में US, अस लगा है सिंगुलर में तो प्लूरल में आप उसे I में चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, कैक्टी, कस, पोकी, रेडियस, रेडी। आप भी कोई ऐसा वर्ड जानते हैं जिसके एंड में US लगा है? तो डू कमेंट बिलो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू शो सपोर्ट टू द चैनल। अगर किसी सिंगुलर नाउन के एंड में O है तो हम उसे प्लूरल बनाने के लिए ES लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीरो, हीरोज, टमाटो, टमाटोज, पोटैटो, पोटैटोज, एप्पल,
एकोस। बट इसमें में कुछ नाउन्स एक्सेप्शनल होते हैं जिनमें ES नहीं सिर्फ S लगता है। तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं पियानो, पियानोज, रेडियो, रेडियोज, जीरो, जीरोज, फोटो, फोटोज। तो क्या आप इनके अलावा भी कोई ऐसा नाउन जानते हैं जिसमें एंड में O लगता है बट उसे प्लूरल बनाने के लिए S लगता है? इफ यू नो, डू कमेंट बिलो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू शो सपोर्ट टू द चैनल।